नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स आर दोज assets which are converted into cash within the maximum period of 1 year. Current assets are those assets which are converted into cash within the maximum period of 1 year. That is the normal operating cycle period of a company. तो करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो एक साल होता है वो कंपनी का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, 12 महीने का। किसी भी दूसरे देश में ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 1 ईयर का ही होता है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि करंट एसेट्स क्या चीज़ हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एक साल के अंदर हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं मैं पहले से यहाँ लिख रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो क्वेश्चन निकालते वक्त। सबसे पहले कैश करंट एसेट्स है, क्योंकि कैश तो पहले से ही कैश फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो कैश करंट एसेट्स है। उसके अलावा बैंक को आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कभी भी जाइए एटीएम से अपने पैसे निकाल लीजिएगा, बैंक को कैश में कन्वर्ट कर दीजिएगा। यानी बैंक बैलेंस को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जाके एटीएम से अपने पैसे कभी भी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से करंट एसेट्स का और एग्जांपल क्या है? डेटर्स। अब ये डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम सामान उधार में बेचते हैं और इन लोगों से हमने पैसा लेना होता है। डेटर्स को हम कस्टमर भी कहते हैं। डेटर को हम कस्टमर भी कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम अकाउंट रिसीवेबल भी कह देते हैं कभी कभी। तो डेटर ये सारे प्राइवेसी शब्द हैं। डेटर, कस्टमर, ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, दे आर ऑल सिनोनिम्स वर्ड। प्राइवेसी है तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर इनमें से कोई भी शब्द लिखा हो ट्रेड रिसीवेबल तो समझ लेना डेटर है। ये सब सिनोनिम्स वर्ड है, तो आपको पहले से ही मैं बता रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। डेटर को भी आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटर वो लोग होते हैं जिनको आप सामान उधार में बेचते हैं, और जिसको आप सामान उधार में बेचेंगे उससे पैसे आपको नॉर्मली 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 40 दिन में, या 1.5 महीने, या मैक्सिमम 2 महीने में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब आपके डेटर मैक्सिमम 2 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो डेटर हमारी करंट एसेट्स है। इसके अलावा बिल रिसीवल आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। बिल रिसीवल हम 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का या मैक्सिमम 6 महीने का बनाते हैं। तो बिल रिसीवल हमारी करंट एसेट्स है, क्योंकि बिल रिसीवल जो है 5-6 महीने के अंदर हमें बिल रिसीवल के अगेंस्ट कैश मिल जाता है, तो बिल रिसीवल कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी हमारी करंट एसेट्स है। इसके अलावा और करंट एसेट्स में क्या आता है, इसके अलावा करंट एसेट्स में आता है आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम मार्केटेबल सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसको हम करंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, इसको हम करंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और इसको हम रेडिली रिलाइजेबल सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, रिलाइजेबल सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। सिक्योरिटी बोल लो या आप इसको इन्वेस्टमेंट बोलो, बात एक ही है। तो ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। आप चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलो, मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलो, करंट इन्वेस्टमेंट, रेडिली की स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ ठीक से, READILY, रेडिली रिलाइजेबल सिक्योरिटी या रेडिली रिलाइजेबल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो ये करंट एसेट्स हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट जिनकी लाइफ 1 साल से कम होती है, 1 साल के अंदर ही हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी करंट इन्वेस्टमेंट होती है या मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है या रेडिली रिलाइजेबल इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये इसको भी हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको बेच के हम जो है मार्केट से कैश ले सकते हैं। इसके अलावा करंट इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा लूज टूल भी हमारी करंट एसेट्स है, लूज टूल। और इसमें हमारे एग्जाम्पल क्या हैं, आउटस्टैंडिंग income. Outstanding incomes are those income which we have earned but not yet received. वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं करी, वो हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम है, वो भी हमारी करंट एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग इनकम की जगह और शब्द भी लिखे हो सकते हैं, पर्यायवाची शब्द। आउटस्टैंडिंग की इनकम की जगह एक्रूड इनकम भी लिखा हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। या आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको वो इनकम ओइंग भी लिख सकते हैं, इनकम ओइंग, या इनकम रिसीवेबल, बहुत सारे नाम हैं, या इनकम रिसीवेबल, या इनकम अनरिसीव्ड। कुछ लोग इसको इनकम ड्यू भी बोल देते हैं, इनकम ड्यू। और इसको ये सारे जो शब्द हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम एक्रूड, इनकम ओइंग, इनकम रिसीवेबल, इनकम अनरिसीव्ड, इनकम ड्यू, ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें से अगर कुछ भी लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम पेपर में आता है तो आप घबराइए मत। आप बस ये दिमाग में रखिए कि पर्यायवाची शब्द हैं। आप आउटस्टैंडिंग को एक्रूड भी बोलते हैं, ओइंग भी बोलते हैं, रिसीवेबल, अनरिसीव्ड या ड्यू। इसके बाद ये सारी हमारी करंट एसेट्स होती है। आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम आर दोज इनकम्स विच वी हैव अर्न बट नॉट येट रिसीव। जो इनकम हमने अर्न कर ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं करी, वो हमारी एक्रूड इनकम है, हमारी करंट एसेट्स है। मैंने एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया 1 महीने तक जनवरी में। मैंने वो पढ़ाकर वो इनकम मैंने अर्न तो कर ली लेकिन अभी तक उस बच्चे ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो अगर उस स्टूडेंट ने मुझे पैसे नहीं दिए तो वो मुझे 1-2 दिन में दे देगा या 1 हफ्ते में दे देगा।
1 महीने में दे देगा तो ये हमारी करंट एसेट्स है। इसके अलावा हमारी करंट एसेट्स का और एग्जांपल क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारी करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच वी हैव पेड इन एडवांस बट द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट स्टिल रिसीव्ड बाय अस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एडवांस में पे तो कर दिए, लेकिन जिसको पे किए अभी तक उस बंदे से हमें उसका बेनिफिट नहीं मिला। मान लीजिएगा मेरे घर में कोई आता है और मैंने उससे वाइट वॉश कराना है, तो वाइट वॉश कराने के लिए उसने बोला कि मैं पूरे घर की वाइट वॉश करने के लिए 50,000 रुपये लूँगा, तो एज एन एडवांस मैं उसको 10,000 रुपये देता हूँ। तो ये 10,000 रुपये मैंने वाइट वॉश करने वाले को दिए, वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया और ये मेरी करंट एसेट्स हो गई। बिकॉज जो मैंने उसको वाइट वॉश के पैसे दिए हैं, 10,000 रुपये एडवांस दिया है प्रीपेड एक्सपेंस, उसका बेनिफिट मुझे आने वाले 1 महीने के अंदर या 10-15 या 2 महीने के अंदर मिल जाएगा। वो पैसे आज एडवांस लेकर चला गया, ऐसा नहीं है कि वो 5 साल बाद आएगा सफ़ेदी करने के लिए। तो यानी वो जो मैंने एडवांस में पेमेंट किया है उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारी करंट एसेट्स है। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। इसको हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कह देते हैं बच्चों, एक्सपेंसेस भी कह देते हैं, या इसको हम एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड भी कह देते हैं, एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड भी कह देते हैं। ये भी हमारी करंट एसेट्स, नाम अलग अलग हैं बस, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। या इसको हम जो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी कह देते हैं। देखिए चारों प्रायवाची शब्द हैं, तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस ये भी हमारी करंट एसेट्स है। यस, एक स्टॉक या इन्वेंट्री, स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो चीज़ हम प्रोड्यूस करें, जिसका हम बिजनेस करें, गारमेंट फैक्ट्री में जो भी पैंट, जीन्स, शर्ट्स, ट्राउज़र्स या जो भी कपड़े बन रहे हैं वो उसका स्टॉक कहलाएगा। एक मेडिकल स्टोर में जो भी दवाइयाँ हैं वो स्टॉक कहलाएगा। टाटा कंपनी में जितनी भी कारें हैं सेल के लिए, जितना भी रॉ मटेरियल है वो स्टॉक कहलाएगा। तो स्टॉक जो है इसकी लाइफ, इसको भी हम 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने मान लीजिएगा आज हमने शूज़ बनाए अपनी फैक्ट्री के अंदर, जनवरी में 10,000 शूज़ बनाए, या जनवरी में हमने 500 शूज़ प्रोड्यूस करे, तो उसको हम जो है 1 साल के अंदर 1-2 महीने के अंदर उसको सेल कर देते हैं। हम जब स्टॉक को सेल कर देंगे तो हमारे पास कैश आ जाएगा, स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होता कि शूज़ तो आपने 2000 जनवरी में बनाए और उसको बेचेंगे 2005 जनवरी में, 5 साल बाद, ऐसा नहीं होता। जब हम स्टॉक प्रोड्यूस करते हैं तो साथ के साथ उसकी सेल भी होती चली जाती है और हमारा जो स्टॉक है वो कैश में कन्वर्ट होता चला जाता है 1 साल की पीरियड के अंदर। अगर कोई स्टॉक नहीं बिक रहा तो 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के अंदर सारा स्टॉक बिक ही जाता है आमतौर पे। तो ये भी हमारी करंट एसेट्स है, स्टॉक और इन्वेंट्री।